सभी को शरणार्थी। आज हम शरण अल्लम प्रभु जो अनुभव मंडप के प्रथम अध्यक्ष थे, इनका वचन देखने वाले हैं। इस वचन में क्या दिया है ये देखेंगे। शरण अल्लम प्रभु जी का वचन है, जब मन ही लिंग हुआ तो और किसका ध्यान करूं मैं, प्रश्न चिन्ह। जब भाव ही ऐक्य हुआ तो और किसे चाहूं मैं, प्रश्न चिन्ह। जब मन का भ्रम होकर दूर निज पद का हुआ साक्षात्कार, तब और किसको जानना है गुहेश्वर, प्रश्न चिन्ह। जब होंगे पेड़ क्या उसके पत्ते रनित हुए बिना रहेंगे, प्रश्न चिन्ह। तो यहां पर जब होगा शरीर क्या विकारों के बिना रहेगा, प्रश्न चिन्ह। जब तक रहेगा आवागमन सूतक दोष क्या कम होंगे गुहेश्वर, प्रश्न चिन्ह। तो यहाँ पर शरण अल्लम प्रभु जी के ये दो वचन हैं। इसमें से आगे उसके है अलग अलग वचन, तो उसमें से हम एक ही वचन का आज अनुभव करेंगे। जब मन ही लिंग हुआ है तो और किसका ध्यान करूं मैं। जब अपना मन इष्टलिंग योग कर करके जब लिंग बन गया है, ये जो पूरे विश्व और हमारा माइंड, इन दोनों का जो कनेक्शन है 90% सबकॉन्शियस माइंड और हमारा ये पूरा यूनिवर्स, ये दोनों का कनेक्शन करने के लिए, हमारे खुद को जानने के लिए जो लिंग है इष्टलिंग, उसके माध्यम से योग करके अगर अपना मन ही लिंग हुआ है तो और मैं अभी क्या करूं। जब भाव ही ऐक्य हुआ है तो और किसे चाहूं मैं। जब मेरा भाव लिंग में ऐक्य हुआ है, अपने खुद में ऐक्य हुआ है, कॉन्शियस हुआ है, तो और किसे मैं चाहूं। अब मेरी चाह खत्म हो गई है, ऐसा अल्लम प्रभु कह रहे हैं। जब मन का भ्रम होकर दूर निज पद का हुआ साक्षात्कार, तब और किसको जानना है गुरुएश्वर। जो हमारे मन में अलग अलग भ्रम होते हैं, अज्ञान होता है, तो वो सब इस इष्टलिंग योग वचन साहित्य और अनुभव मंडप से दूर अज्ञान हुआ है और मन ही शून्य बना है, साक्षात्कार हो गया है ज्ञान का, तो और किसको जानना है गुहेश्वर। ऐसे शरण अल्लम प्रभु कहते हैं गुहेश्वर, यह उनका वचनांकित है। हमारे अलग अलग शरण उनके खुद के वचन में उनका खुद का नाम नहीं लिखते थे, एक वचनांकित रहता था, जैसे कि कूडल संगम देव बसवन्ना जी का है, गुहेश्वर अल्लम प्रभु जी का। तो इस तरीके से वचन है। बाद में हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। उसमें अभी हमारा ये जो इष्टलिंग है, इष्टलिंग के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि इष्टलिंग हम बोलते हैं कि इष्टलिंग में इतने इतने साइंटिफिक दैट इज द एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स को भी वहाँ पर कन्नड़ मराठी में अलग अलग नाम है। बट व्हाट आर द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द इष्टलिंगा, वी हैव टू सी टुडे। एक्चुअली कितने एलिमेंट्स हमारे इष्टलिंग में है और कौन से एलिमेंट्स से या योग से हमें क्या फायदा होता है, ये हम आज जानने वाले हैं। तो ये जो इष्टलिंग है ये 12 to 13 एलिमेंट से बना हुआ है, और उसमें आज आप केमिस्ट्री में सर्च कर सकते हैं कि ये जो अलग अलग आज मैं एलिमेंट्स बताऊंगा, वो सभी एलिमेंट्स आपको केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में मिलेंगे या केमिकल कंपाउंड आपको ये केमिस्ट्री में मिलेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है सनस्टोन 7 ग्राम, मूनस्टोन 7 ग्राम, मैग्नेट 7 ग्राम, एम्बर 7 ग्राम, सीलिंग वैक्स 7 ग्राम, रेसिन 7 ग्राम, मर्क्यूरी सल्फाइड 7 ग्राम, ब्लैक एंटीमनी 7 ग्राम, लीड सल्फर 14 ग्राम, जिंक ऑक्साइड 60 ग्राम, कार्बन 80 ml, mastic that is the 80 ml, then GRN that is the 1 या 2 spoon। तो इतने 12 to 13 elements are present in that Ishtalinga. You can search that elements in the Google या in your chemistry notebook in the periodic table या different chemical compound। तो यहाँ पे उसे
कन्नड़ में भी अलग अलग नाम दिए हैं। उसमें है रूमा मस्तकी 7 ग्राम, सनस्टोन को, मूनस्टोन को, मैग्नेट को, यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स है। तो ये क्या है देखेंगे। रूमा मस्तकी 7 ग्राम उसे ही कहते हैं। राड़, ये जो अभी साइंटिफिक नेम थे उसको ही कन्नड़ में यहाँ पे अभी ये बता रहा हूँ मैं। तो राड़ 7 ग्राम, श्रोतांजन 7 ग्राम, इगलिका 7 ग्राम, मैनाशैल 7 ग्राम, रसांजन 7 ग्राम, पुष्पांजन 7 ग्राम, सविरंजन 7 ग्राम, अरेगू 14 ग्राम, कैडिगे 60 ग्राम, जिरेनी 80 ग्राम, शिलारस 1 या 2 स्पून। तो ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स यहाँ पे यूज किए गए हैं और इन्हीं एलिमेंट्स के आधार को लेकर इसको ध्यान में रखते हुए ये इष्टलिंग बनाया गया है। इसे बनाने के लिए बसवन्ना और शरणों को नियर अबाउट 10 to 12 ईयर्स लगे हैं और तब जाकर ये इष्टलिंग सभी को प्रैक्टिकली, जैसे साइंस में प्रैक्टिकल होता है, सभी के ऊपर प्रैक्टिकल वहाँ पे अनुभव लेने के बाद वहाँ पर इसके अलग अलग जो कंटेंट है इसको ध्यान में रखते हुए ये वचनों में आप बाद में देख सकते हैं। जब आप पढ़ेंगे, अनुभव सुनेंगे शरणों का, तो आपको ये समझ में आएगा। तो इस इष्टलिंग को ऐसे हाथ में पकड़कर पूरी तरीके से ओपन आंखों से आपको यहाँ पर इष्टलिंग का योग करना है। इष्टलिंग शिव योग इसे कहते हैं। इष्टलिंग को अपने हृदय पर कपड़े में बांधना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इष्टलिंग धारणा हर एक व्यक्ति ने करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इसका रोज योग करने से क्या लाभ है। इष्टलिंग का योग करने से जो साइंटिफिक सब एलिमेंट्स यहाँ पर यूज किए गए हैं उसके कुछ ना कुछ वहाँ पर उपयोग है, यूज है। एंड उसी की वजह से आप जब सुबह सुबह इष्टलिंग योग करेंगे तो आपको जो भी कुछ अलग अलग बीमारियां है या आपका रोग प्रतिकारक क्षमता कम है या आपको कुछ बीमारियां हो सकते हैं, उन सभी को दूर करने का काम ये इष्टलिंग योग करता है। जैसे आप व्यायाम ध्यान करते हैं वैसे ही आपको इष्टलिंग योग करना है। तो सुबह 15 to 20 मिनट आप इष्टलिंग योग करना है। जब आप सुबह सुबह उठेंगे तो पूरी तरीके से डार्क रूम में आपको ये 15 से 20 मिनट ऐसा इष्टलिंग को ये देखना है कंटिन्यूसली। इसे इष्टलिंग शिव योग कहेंगे। यहाँ सिंपली लिंगांग सामरस्य यह वर्ड भी वचनों में आया है। या जब आप शाम में सोने से पहले पूरी तरीके से लाइट ऑफ करके 15 से 20 मिनट ऐसा सिर्फ इष्टलिंग का निरीक्षण करना है। आप उसके पहले 1-2 मिनट प्रार्थना या ओम श्री गुरु बसवलिंगाय नमः कह सकते हैं। इसका लाभ क्या है, आज आप देख रहे हैं शरणों ने पूरा हेल्थ के ऊपर भी चिंतन किया था। हेल्थ के ऊपर भी आपको यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी के लिए भी आपको यहाँ पर एक इष्टलिंग एक माध्यम दिया है। इष्टलिंग है यह एक माध्यम है। इसके माध्यम से आपके शरीर को मंदिर और आपके प्राण में जो बसा है, हर एक जीव के प्राण में जो बसा है वही शिव है, उसी को पहचानने का यह एक माध्यम है। जो हमारा पूरा यूनिवर्स है 95% ब्लैक एनर्जी एंड ब्लैक मैटर है और ये जो इष्टलिंग है ये भी एक ब्लैक एनर्जी ब्लैक मैटर ऐसा कहेंगे। ब्लैक एनर्जी मतलब कुछ गलत एनर्जी नहीं, जो यूनिवर्स में प्रेजेंट एनर्जी है उसे ऑब्जर्व किया गया। जब लाइट एनर्जी एब्सेंस होती है तो ब्लैक एनर्जी ब्लैक मैटर का आप महसूस कर सकते हैं। और आप सोते हैं तब भी आपका 90% ब्रेन जो है पूरी तरीके से सबकॉन्शियस में होता है। मतलब आप कुछ सबकॉन्शियस में होते हैं। रात में सोते समय मेरा ऐसा अनुमान है कि जो हमारे कॉस्मिक रे या अलग अलग पार्टिकल्स हमें रात में सोते वक्त मिलते हैं और उसी की वजह से हम पूरी तरीके से एनर्जी से भरे होते हैं सुबह सुबह। मेरा ऐसा मानना है, या ये रिसर्च में जब आगे आएगा तो उसमें हम देख सकते हैं जब हम सोते हैं तो रात भर हमारा पूरा ब्रेन सबकॉन्शियस में होता है और ये सबकॉन्शियस जो इनफाइनाइट पावर है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस की, तो उसका आपके यूनिवर्स से कनेक्शन है। और यही सभी स्पेस रिसर्च हो या आपका ह्यूमन ब्रेन रिसर्च हो या आपका इष्टलिंग योग हो, इन सभी का चिंतन वहाँ पे शरण अल्लम प्रभु, शरण चन्न बसवन्ना, शरण सिद्धरामेश्वर, शरण बसवन्ना, ऑल द शरणों ने किया है। और इसीलिए आज यहाँ पर ध्यान में रखते हुए बसवन्ना जी ने आधुनिक युग में अपने शरीर को, अपने मन को, अपने कॉन्फिडेंस को, हर एक हमारे शारीरिक गुणधर्म को अच्छा करने के लिए, हमारे शारीरिक विकार नष्ट करने के लिए यहाँ पे इष्टलिंग दिया है। आपको किसी भी तरीके की बीमारियां नहीं हो सकती। आपका मेंटली आप बहुत ही स्ट्रांग हो सकते हैं। ऐसी ये इष्टलिंग योग है।
आज आप देख रहे हैं किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को अलग अलग वहाँ पे बीमारियाँ है, किसी को बहुत ज़्यादा वो पित्ताशय का प्रॉब्लम है, किसी का सर दुखता है। तो इसके अलग अलग मतलब वहाँ पे डिसीजेस है। तो उसको कम करने के लिए, आपको वो डिसीज ना आए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ है तो वो है इष्टलिंग धारणा, इष्टलिंग योग और आपके माथे पर विभूति। तो यही आपका विज्ञान है। यही विज्ञान बसवन्ना ने 12वीं शताब्दी में आगे लाया था। आज विज्ञान बहुत बड़े पैमाने पे आगे गया है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट दैट इज द स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ शारीरिक हमारी जो कुछ मतलब विकार है या हमारे जो भी कुछ वहाँ पर केमिकल चेंजेस है, उन सभी को ठीक करने के लिए भी ये एक माध्यम है। तो इसीलिए इष्टलिंग धारणा, इष्टलिंग योग सबसे महत्वपूर्ण है। हर एक व्यक्ति ने सुबह जब आप उठेंगे 3 बजे या 4 बजे या जब भी कभी आप उठेंगे तो पूरी तरीके से डार्क रूम में 15 मिनट आपको इष्टलिंगों को देखना है। 15 to 20 मिनट, आधे घंटे तक आप कर सकते हैं। और शाम में सोने से पहले भी आपको इसे 15-20 मिनट या आधे घंटे तक करना है। ऐसे ये इम्पोर्टेंट इष्टलिंग शिव योग है। और ये हमारा इष्टलिंग शिव योग वचन साहित्य और अनुभव मंडप, यही बसवन्ना ने 770 शरणों ने 1,96,000 जंगम दैट इज द शरणों के जो तर तत्व का प्रचार प्रसार करते थे वो जंगम, ये सभी ने यह तत्व ज्ञान बताया है। लेकिन आज बहुत से लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। ये धीरे धीरे अभी आगे आ रहा है, क्योंकि ये इतने दिनों तक कन्नड़ में वहाँ पर था, हमारी लोगों को कन्नड़ भाषा नहीं आती थी, इसलिए इसका ये दिक्कत हो रहा था। अभी ये मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट हो रहा है हमारा साहित्य। तो इसीलिए आने वाले समय में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शरण तत्व एंड आधुनिकता दैट इज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलेंगे। और इस तरीके से आप भी रोज इष्टलिंग शिव योग करके खुद में सुधार लाए। आप आपका अनुभव बताए। बसव कल्याण को 6 अक्टूबर और मंगलवेढ़ा को 13 अक्टूबर को आने वाले नेक्स्ट मंथ में आपको अनुभव मंडप के लिए आना है। वहाँ पर आपका यह अनुभव इष्टलिंग शिव योग का, वचन साहित्य का और अनुभव मंडप का और आपके जंगम कार्य का अनुभव बताना है। जंगम कार्य, अनुभव मंडप के लिए अपने गांव में प्रयास करना, वही आपका जंगम कार्य होगा। शरणु शरणार्थी।